नमस्कार, बिंदिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद बहुत है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों की जरूरतों के लिए जीते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है डॉक्टर सुनीता शर्मा, जिन्होंने अपनी लेक्चररशिप समाज सेवा के लिए कुर्बान कर दी। कि मुझे भगवान को याद करना तो अलग से मंदिर जाना होगा और काम करना तो अलग से ऑफिस जाना होगा। तो कहीं ना कहीं कोई एक ही चीज है जो कि मिश्रित है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो वो रुचि बढ़ती चली गई और पीएचडी तक आते आते बहुत ज्यादा एक तरह से क्लैरिटी आ गई कि जैसे कबीर हैं, वो जुलाहे थे, तो उन्होंने अपने काम भी किए और साथ में भगवान का नाम भी लेते रहे और कविताओं की रचना भी अपने आप होती चली गई। तो जुलाहागिरी करते हुए भी आप भगवान को भूले ही नहीं ना, तो वो भावना फिर बड़ी होती चली गई। उस वजह से मैंने इस विषय पर पीएचडी किया। जब मैं लेक्चरर थी तो मेरे पास एक पाठ्यक्रम था जो कि दिया गया था, वही मुझे पढ़ाने के लिए बाध्य भी होना ही था। और लेकिन मेरा दिमाग जैसे कि रचनात्मक है, तो मेरे को लगता था कि मैं हर रोज नए दिन के साथ, नई सोच के साथ आ रही हूँ, नई बात मैं कर सकूं, तो वो सुविधा वहां नहीं थी। अगर मैं इधर उधर की बातें करूंगी तो बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह आ गई हूँ, फिर मैंने वहां से छोड़ दिया। बस इतना ही तय किया था कि मैं लेक्चरशिप छोड़ रही हूँ। उसके आगे क्या करना है अभी वो निर्धारित नहीं था। और उसके मतलब जहाँ तक मेरे हस्बैंड की बात है, वो उन्होंने कोई दखल नहीं दिया, उन्होंने कभी किसी काम में दखल नहीं दिया। उनको एक विश्वास रहा कि जो भी फैसले ले रही होंगी ठीक ही होंगे, तो कभी उन्होंने दखल अंदाजी नहीं करी। पता नहीं, मेरे को वो जो जिनको बहुत स्थायित्व की वो रहती है, मेरे अंदर कोई ऐसी तलब नहीं रही कि मेरे को बहुत सिक्योरिटी सी चाहिए। मुझे पता नहीं लगा कि कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। वो इतना कॉन्फिडेंस हमेशा ही रहा, आज भी है। आज आप मेरे से सब कुछ छीन कर ले जाओ, मेरे को जीरो पर खड़ा कर दो, तो मेरे को फिर भी विश्वास है कि कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो उतना स्थायित्व के लिए मेरे को बेचैनी कभी भी नहीं हुई। हाँ, शामियाने की दरी की जो कहानी है मुख्यतः मतलब असली कहानी है, लेकिन अंत थोड़ा काल्पनिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों को समेटना होता है, तो वो काल्पनिक अंत है। हमारे शोध के मुताबिक उड़ीसा में लगभग 40,000 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी के बगैर ही जिनके घरों में बच्चे पैदा हुए। और उसके लिए फिर हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से हमें थोड़ा शोध का पैसा मिला था, मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से। फिर मैंने अपने एनजीओ के माध्यम से इस पर रिसर्च करवाई थी। और ये सारा हम लोगों ने जो अलग अलग कारण रहे कि कैसे कैसे लड़कियां मां बनी, कि छल से या बल से, किसी को पुचकारा गया, किसी को फुसलाया गया, और उनमें कहीं ना कहीं चेतना की और शिक्षा की कमी है। वो सब मैंने वो सूचनाएं निकालने की कोशिश करी, ताकि सरकार को पता लग सके कि हमारे देश में चुपचाप से इतना कुछ होता चला जा रहा है। सरकार कुछ ऐसे उपाय लगा सके कि लड़कियों में थोड़ा सा जागृति आए, और जो भी बच्चों ने अब जन्म ले लिया है उनके लिए जहाँ तक हो सके सरकारी कुछ उपाय लगाए जा सके कि उनकी परवरिश एक इज्जतदार तरीके से हो सके। हमारे इस संस्था का नया नाम है सुलक्ष्मी लोक संस्थान, और हम लोगों ने आज से 13-14 साल पहले शुरुआत की थी कि आदिवासियों के विकास के लिए कुछ कर सकें। तो उसके लिए हमने कई राज्यों में काम किया, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली वगैरह में।
और लेकिन वक्त के साथ साथ हमने इसका होराइजन को बड़ा किया और फिर इसका मतलब हमने शहरों की तरफ भी इसमें काम करना शुरू कर दिया। और इस वक्त जो सबसे बड़ा काम चल रहा है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि जो लोग मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए हैं उनको उस मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए हमारा ये संस्थान सक्रिय रूप से काम कर रहा है। असल में आदिवासियों की समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर हैं, बड़ी गहरी हैं और शायद सैकड़ों और हजारों सालों की समस्याएं हैं। मतलब एक समस्या को छूते हैं तो उसके साथ कई कड़ियां जुड़ने लगती हैं। अगर हम सोचें कि भाई उनमें जागृति लाएं तो पहले शिक्षा नहीं तो स्कूल के लिए बजट नहीं, और उसके बाद वहां पर सड़क नहीं है, कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, और लोगों में मतलब अंदर से भी जैसे पूरी समझ हो कि समाज कैसे कैसे फैसले लेता है, हरकतें करता है, वो भी नहीं है। मुद्रा का भी अभाव है, और जो क्या कहते हैं बैंकिंग सिस्टम है उससे भी वो जुड़े हुए नहीं है। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, वो बहक भी जल्दी से जाते हैं। तो उसलिए इस विषय में तुरंत अगर रिजल्ट लाने की हम सोचें तो ये सिर्फ मतलब बहकने वाली बात है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है काला हांडी ए प्लेनेट ऑफ हर्ब्स। इसमें हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं और जड़ी बूटियां हैं जो कि मतलब इग्नोर जा रहे हैं, जिस पर समाज ध्यान नहीं दे रहा है, और उनमें बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। अगर उनके जो औषधीय गुण हैं वो उसको समाज पहचाने, उनको डॉक्यूमेंट कर सके। ये देश की संपत्ति है, और अगर वो आदिवासी लोग उन गुणों को पहचान रहे हैं तो पूरे देश को, पूरे विश्व को उन गुणों को पहचानना चाहिए। वो यही इसी उद्देश्य से उस फिल्म को बनाया गया है। हाँ, कई बारी हो जाती तकलीफें। एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं झारखंड में थी तो वहाँ हम बहुत रिमोट में चले गए और बहुत ऊपर पहाड़ी पर चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद प्यास लगी मुझे तेज, तो मुझे लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिस घर में थी उनसे कहा कि मुझे पानी दे दें, तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट रुकिए, हम आपको बहुत अच्छा वाला पानी देंगे। और हम वहां से दूर दूर के झरने का नाम ले रहे थे कि वहां से हम लेकर आए हैं, तो जो हम ये पीते हैं ना उस पानी को आप मत पीना, हम आपको बढ़िया वाला पानी देंगे। तो मैंने 5-7 मिनट इंतजार किया, वो पानी लेकर आए। वो इतना ज्यादा गंदा था कि मैं एकदम से बेहोश हो गई। तो 15-20 मिनट बाद मेरे को होश आया। तो मैं तकलीफ में हूँ वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये कि वो कितनी तकलीफ में है कि जहाँ आज पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, वहाँ हम विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो कितनी बेईमानी सी भी लगती है। मेजर प्रॉब्लम शिक्षा है। अगर किसी तरह से भी हम इनको शिक्षा दे सकें और उस भाषा में दे सकें जिस भाषा को ये समझने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, डायलेक्ट्स हैं, अपनी बोलियां हैं, तो मैं समझती हूँ कि अगर सैकड़ों बोलियां हैं, सरकार के लिए संभव नहीं है उतनी बोलियों के हिसाब से उतना ज्यादा पाठ्यक्रम तैयार करना, पर जितना भी संभव है उसमें वो स्कोप निकालें कि लोग पढ़ पाएं। अब पढ़ने के नाम से ये कि अगर अभी तो शिक्षा का अधिकार सबको मिलने जा रहा है, तो अब कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं। देश की सभी महिलाओं को एक ही संदेश देना चाह रही हूँ कि आपके बच्चे देश के अच्छे नागरिक बने। वो और कुछ करें ना करें, प्यार करना सीख पाएं, एक दूसरे पर विश्वास करना सीख पाएं। अगर दुनिया उनको प्यार नहीं करती, ना करे, आपके बच्चे एक शुरुआत करना सीख पाएं कि हम प्यार करेंगे, हम विश्वास करेंगे। लोग धोखा देते हैं, उनको देने दो। लोग ठगी करते हैं, उनको करने दो। इनका आत्मविश्वास, आपके बच्चों का आत्मविश्वास नहीं डगमगाए। सिर्फ महिलाएं इतनी कोशिश कर लें, इस देश पर, इस विश्व पर उनका बहुत बड़ा उपकार होगा।